सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स जॉब करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इस क्वेश्चन को लेकर उसका आंसर आपके साथ डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनके डिफरेंस को समझेंगे। तो देयर इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पर समझ आ जाएगा और इसके बाद आपको और कुछ भी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेजेस, अदर बेनिफिट्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, जिनके बेस पर हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्वाइट ऑब्वियस जॉब सिक्योरिटी होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उनको किसी भी वक्त जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें तो क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती है, तो मोस्टली उन्हें गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे लेबर लॉज फॉलो करने होते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होते और मॉनिटर्ड नहीं होते, तो यहाँ इस फील्ड में जॉब करने वाले लोगों को एक तरह से हम देखें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जॉब नहीं मिल पाता है और वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना होने की वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। वेजेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो मंथली बेसिस पर रेगुलरली उनको पे किया जाता है। इसके अलावा जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं तो रेगुलर पेमेंट्स नहीं होती, कभी कभी पेमेंट्स काफ़ी डिले हो जाते हैं और पेमेंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि वर्कर्स जनरली अनस्किल्ड होते हैं, तो उनको लो पेइंग जॉब्स पर ही काम करना पड़ता है। अदर बेनिफिट्स जो जॉब के अलावा जॉब में जो आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा, वो क्या होते हैं, जैसे मेडिकल लीव्स, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स और अदर इंसेंटिव्स जो अच्छा काम करने पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको वेजेस के अलावा या सैलरी के अलावा और जनरली कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता। अब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मोस्टली आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, मोस्टली मैक्सिमम 8 आवर्स। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सिस्टम होता है कि यहाँ पर वर्किंग जनरली प्रॉफिट बेस्ड होती है, मतलब वर्कर्स से जितना भी वर्क आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जितने भी नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में, तो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स तक उसको वर्क करना पड़ता है और वर्किंग आवर्स यहाँ पर फिक्स नहीं होते। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू।